جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कार। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर ये जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं कि जिसमें इमरान खान को जो है वो रेंजर्स ने, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है, उसने पकड़ा। फौज का एक जैली अदारा है और उनके ऊपर बड़े मजबूत केसेस हैं। लेकिन साथ साथ में ही आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह फौज की इंस्टॉलेशंस के ऊपर, उनके घरों पे ऊपर हमले हुए बहुत सारे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? और अभी कुछ अर्सा पहले ही, अभी से 10 मिनट पहले ऑलमोस्ट, इमरान खान को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी और कहा है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट का इमरान खान को पकड़ने का तरीकाकार था वो गलत था, क्योंकि उसको कोर्ट की प्रेमिसेस से पकड़ा गया। ये तो चलो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल चीज़ है, वो दोबारा कल जाएंगे कोर्ट में और फिर वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ पे जो भी फैसला होगा। आप इसकी जो ग्लोबल इम्प्लीकेशंस है, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, के पाकिस्तान की ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? दुनिया कैसे इन चीज़ों को देख रही है? देखिए, मतलब बास व्यूज तो बड़े सिनिकल होंगे कि मतलब दिस इज पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, इस तरह रिएक्शन होगा। द और साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा अब नहीं रहा विच इज मोर, मतलब जो नेशनल इंटरेस्ट की तरफ काम कर रहा है। इट अपीयर्स के सारे इदारे इंक्लूडिंग द कोर्ट्स, क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये अरेस्ट लीगल था। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये अरेस्ट का जो तरीक़ेकार था, जिस तरह से वो पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उनको उठाया कोर्ट में से, सो दे आर सेइंग कि दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल। तो सो इट अपीयर्स के बास कोर्ट्स इमरान खान के साथ हैं, बास कोर्ट्स इमरान खान के खिलाफ हैं। और सो इट शोज के कंट्री इज डिवाइडेड एंड वेरी पोलराइज्ड, और इंस्टीट्यूशंस अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं कर रहे। लेकिन जहाँ एक्सटर्नल व्यूज देखें, आपके जो सबसे करीब स्ट्रेटेजिक पार्टनर, लॉन्ग टाइम फ्रेंड, ये जो कहते हैं ना हमारी दोस्ती समंदर से भी गहरी, हिमालय से भी ऊंचा, चाइना, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर किंग गैंग ने सैटरडे ही को, मतलब आज आज तो थर्सडे है, आज से 5-6 दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि भाई आप अपना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को स्टेबलाइज करें, अपनी मुल्क को स्टेबलाइज करें, ये जो डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी है उसको ख़त्म करें ताकि प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो सकें, इन्वेस्टमेंट्स आ सकें। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ट्रबलिंग कि आई एम श्योर कि चाइना, मतलब whether this is triggered by the army, whether it's triggered by the government, जो डिसीजन ये पॉलिटिकल टर्मोइल के लिए, द चाइनीज मस्ट बी वेरी अनहैप्पी विद दिस। और जो आपके दूसरे क्रेडिटर्स हैं जो रिस्क ले रहे हैं आपको मदद करने के लिए, दे आर गोइंग टू रन अवे। कैन यू इमेजिन, इस हफ्ते देर वेर गोइंग टू बी मेनी डिसीशंस फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स डिपॉजिट्स को लेकर पाकिस्तान के। सो आई हैव अ फीलिंग कि जो जो कंट्रीज भी चाह रहे हैं कि आपको मदद करें, हु सीम टू हैव ए गुड विल टुवर्ड्स टर्की, टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो फिर से अपना हाथ पीछे ले लेंगे टू रियलाइज कि ये क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ ये, आपके दुश्मनों को ब्रीथिंग टाइम भी मिल गया है। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के लिए तो एक रिलीफ हो गया था, अदरवाइज दे वुड हैव हैड टू डील विद जो ऑपरेशंस हो रहे हैं टीटीपी के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी वेरी ट्रबलिंग। द ओनली एक्सटर्नल प्लेयर जो इस को एंजॉय कर रहा है वो इंडिया है। आई डोंट नो वेदर आपने देखा, रिपब्लिक पे एक में वीडियो वायरल हो रहा था ट्विटर पे, जिसमें पाकिस्तान के दो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, और वहाँ मेजर गौरव आर्या अपने चेहरे पे हाथ रख के हंस रहे थे। सो फॉर इंडिया इट हैज़ बिकम ए लाफिंग स्टॉक। इंडिया के जो अजम्पशन है पाकिस्तान के बारे में, ये ऐसा नज़र आ रहा है कि दे आर कमिंग टू फ्रूइशन। आपको पता है पिछले 1 साल से इतनी इंडिया में बातें उठ रही हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा, दिस इज़ नॉट फेल्ड स्टेट। पे आप देखें, वायन पे जाके देखें आप, कई ऐसे एपिसोड्स हो चुके हैं विच आर सेइंग दैट पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग ए फेल्ड स्टेट। सो इंडिया इंडिया के लिए दिस इज स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो इट इज एन एडवांटेज। ए वीकर पाकिस्तान, यानी जो कहते हैं ना कि इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम जो 2.5 फ्रंट्स की जो बात कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि 1.5 फ्रंट्स इज नो मोर अ थ्रेट टू इंडिया।
بالکل सही है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने बात की है। आप समझते हैं कि ये हमारे जो दोस्त अहबाब थे मिडल ईस्ट, चाइना, ये सारे, ये भी ट्रबल में आ गए हैं पाकिस्तान को लेकर के, देख कर के। आप कैसे देखते हैं बढ़ती हुई आबादी जो है, वो कहा जा रहा है कि अगले 40, 30, 20 साल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आ नहीं रही। व्हाट डू यू मेक ऑफ अ पाकिस्तान एज़ अ स्टेट? एक तो है कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? एज़ अ स्टेट इसकी जो कंपोज़िशन है, वो उसको आप कैसे एनालाइज़ करेंगे? क्योंकि जो इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं उनमें आप जो है वो कैसे देखते हैं कि एज ए स्टेट हमारे लिए क्या इसमें जो है वो चैलेंजेस हैं? इस तरह की स्टेट जो इंटरनली इंस्टीट्यूशनली जो है वो चैलेंज एक दूसरे को दे रहे हों, एस्टैब्लिशमेंट मिलिट्री अपना रोल प्ले कर रही है, फौज सियासतदान अपनी रीट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जुडिशरी जो है वो दोनों तरफ खेल रही है। इस तरह की स्टेट जो ग्लोबली है, व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ दिस? देखिए, अगर आप ये सवाल मुझसे किसी और डेवलपिंग या डेवलप्ड डेमोक्रेसी के बारे में पूछते, तो जब मैं स्टेट की बात करता तो मैं स्टेट के 3 पिलर्स की बात करता। द एग्ज़ीक्यूटिव, यानी जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, द लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट है, और द जुडिशरी अगर वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब पाकिस्तान के लिए बात करते हैं तो पाकिस्तान के 3 पिलर हैं, वो है द आर्मी, द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान का पार्लियामेंट हैज़ नेवर रियली एवर बीन स्ट्रांग। तो पाकिस्तान का, क्योंकि वो वेस्टमिंस्टर मॉडल है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों एक ही जगह आ जाते हैं ना। द प्राइम मिनिस्टर वो लीडर ऑफ द एग्जीक्यूटिव पार्टी भी है, लीडर ऑफ द लेजिस्लेचर भी है वो। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट हैज नेवर एवर बीन स्ट्रांग इन इट्स हिस्ट्री। कोशिशें की हैं, नवाज शरीफ ने भी कोशिश की, बेनज़ीर ने भी की, बट दे हैव ऑलवेज सरेंडर्ड टू द मेन पिलर विच इज़ द मिलिट्री। इमरान खान ने भी बातें तो बहुत की, लेकिन वो मिलिट्री की मदद से गवर्नमेंट में आए और मिलिट्री ने उनको दरवाजा दिखा दिया। सो व्हाट यू हैव नाउ इज कि ए वेरी वीक पार्लियामेंट, जहाँ से लेजिटिमेट लीगल सिस्टम्स लॉज वगैरह बन सकते हैं, जो लेकिन विच हैज ऑलवेज बीन लाइक अ पपेट ऑफ द मिलिट्री। सो आपके पास रह गए 2 पिलर्स, मिलिट्री और जुडिशियरी। अगर जुडिशियरी एम्पावर्ड थी, एक ज़माना था जब जुडिशियरी थोड़ा स्ट्रेंथ बताती थी तो आपकी मिलिट्री सिविल रिलेशंस बैलेंस हो जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इट्स अ वेरी, मतलब जो अगर आप डिज़ाइन देख रहे हैं ना पाकिस्तान का आर्किटेक्चरली, पार्लियामेंट तो कमज़ोर है ही, लेकिन ये जो मिलिट्री और जुडिशरी थी, ये दोनों में फ्रैक्चर्ड हो गए। दे आर बोथ डिवाइडेड इंटरनली। ये पहली बार है। मतलब ठीक है, आपका जुडिशरी कभी दबाव में आ जाता था, कभी इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता, लेकिन अब वो एक दूसरे के खिलाफ डिसीजंस दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि, मतलब मैं तो बहुत दूर से देख रहा हूँ एंड आई डोंट फॉलो पाकिस्तानी जुडिशरी, बट इट अपीयर्स टू मी कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के दोस्त हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं है। इट सीम्स टू अपीयर फ्रॉम फ्रॉम द उनके, मैं बहसें पढ़ा, डॉन ने इतना लंबा आर्टिकल लिखा अबाउट द डिस्कशंस जो सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं, एंड आई वाज रीडिंग ऑफ इट, मुझे हंसी आ रही थी थोड़ी चीजें पढ़ के, यू नो। सो व्हाट हैज हैपेंड विद पाकिस्तान स्टेट इज कि एक पिलर तो बहुत कमजोर है, मिलिट्री हैज बिकम डिवाइडेड, एंड उसके पास जुडिशरी। तो मुझे लगता है कि अगर ये प्रोटेस्ट वगैरह जो इंस्टेबिलिटी है, डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी अगर ये चलती रही, या तो पाकिस्तान मिलिट्री विल रिप्रोड्यूस सूडान, जिस तरह सूडान का हाल हुआ। दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो कि यू नो इमरान खान के प्रो इमरान खान कोर कमांडर्स वर्सेस एंटी इमरान खान कोर कमांडर्स की जंग हो रही हो। कैन यू इमेजिन ए सिनेरियो लाइक दैट? जो लोग समझते हैं कि इट्स ए फार फेच्ड आइडिया, यू जस्ट हैव टू लुक एट सूडान लास्ट वीक, ये तो वहाँ हो रहा था। बट द अदर थिंग इज कि इट माइट आल्सो गिव द मिलिट्री एन अपॉर्चुनिटी टू कंसोलिडेट इटसेल्फ। यानी पूरी की पूरी मिलिट्री कंसोलिडेट्स इटसेल्फ बिहाइंड द करंट चीफ ऑफ स्टाफ, और जो प्रो इमरान खान जो जनरल्स वगैरह हैं उनको मार्जिनलाइज कर दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिसको ये कहा जाए कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है फॉर द कंट्री एट द मोमेंट। और हम इसमें देख रहे हैं कि जिसे कहते हैं ना कि हर रोज़ एक नया चैलेंज है, हर रोज़ एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। हर रोज़ इकोनॉमी, हम आईएमएफ का बेल आउट पैकेज हमें मिलना है आज, और अभी मिलना है।
اور اس کے لیے وہ ہمیں منہ نہیں لگا رہے، اور ہم جو ہے ہر روز اپنی حالات اس طرح کے بنا رہے ہیں جس سے کوئی ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہی انفارچونیٹلی. یہ جو آپ کی کرنٹ گورنمنٹ، جی 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 سر. عمر صاحب، یہ جو کرنٹ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے، اٹ ہیز ٹو ایگزیکیوٹ دا پالیسی چینجز جو آئی ایم ایف ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور یہ جو انسٹیبلٹی ہے لا اینڈ آرڈر کی، اٹ از آلسو اسپیکنگ ٹو دا انکمپیٹنس آف دا پی ڈی ایم گورنمنٹ، کہ یہ اتنا اہم مسئلہ تھا، دے ہیو ناٹ مینج. دیکھیے عمران خان کو اس سے پہلے بھی اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وچ واز کمپلیٹلی بنگلڈ اپ. جب ان کے گھر گئے تھے، یاد ہے آپ کو، انہوں نے دے تھریو ان ٹیئر گیس کے شیلز ان کے گھر پر وغیرہ. سو دی ادر تھنگ از کہ مطلب واٹ ڈو دے وانٹ، لائک کیا عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں، دے آر کلیئرلی ناٹ ان اے سگنیفیکینٹ میجورٹی. ڈان کہتا ہے کہ دے آر ان میجورٹی ان دا کنٹری. میں تو بہت دور بیٹھا ہوا ہوں، دیر از نو وے ٹو ایسٹیمیٹ، دیر ایسا کوئی پبلک اوپینین سرویز وغیرہ تو ہو نہیں رہے. لیکن جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، دے آر لمیٹیڈ ٹو خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد. دوسرے پروونسز وغیرہ میں اتنے پروٹیسٹ تو ہو نہیں رہے ہیں. سو آئی ونڈر ٹو واٹ ایکسٹینٹ کہ یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے. دوسری چیز قمر صاحب یہ ہے کہ جو پاکستان کی اکنامک حالات ہے، اس سے بھی جو غصہ ہے پبلک میں، وہ بھی نکل رہا ہوگا. سو اے لاٹ آف دا اینگر دیٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ میں، دیٹ از اینگر اگینسٹ کرپشن، دیٹ از اینگر اگینسٹ انفلیشن، جو مہنگائی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری ہے، جو اکنامیکلی جو مشکلات لوگ سہ رہے ہیں، اس وجہ سے بھی وہ باہر آئے ہیں روڈ پر. سو آئی ہیو اے فیلنگ کہ اٹ از پاسبل کہ یہ جو عمران خان کا سپورٹ نظر آ رہا ہے، وہ تھوڑا ایگزیجریٹ ہو گیا ہے، کہ جتنا سپورٹ اتنا نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں. بٹ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن پھر کیا ٹائم پر ہوں گے، اور کیا عمران خان ول کم آؤٹ، بیکاز بیل ملنا اور وہ کیس کیا کیس وہ ڈراپ ہو جائے گا. اٹ از مطلب دیز آر تھنگس وچ یو کانٹ پریڈکٹ. پروسیس سے جو لیگل سسٹم کا پروسیس ہے، اٹ ہیز ناٹ بین فالوڈ ان دس کیس. یا پچھلے بھی جو نیب کے کیسز تھے، they have never followed the procedure. They seem to make up procedure as they go along, نا. جب ان کو جو سہولت ہوتی ہے اس طرح وہ پروسیجر بناتے ہیں. So there is going to remain a big uncertainty about the politics. اور جس طرح سے عمران خان کا مطلب طریقہ کار ہے، the moment he gets bail, I think he is going to start another march یا یہ وہ. تو آپ کے پاس مسلسل یہ پبلک کیا بولنا چاہیے، ٹرموائل رہے گا، سڑکوں پہ سیاست چلتے رہے گی. آن دی ادر ہینڈ آپ کا جو ٹی ٹی پی کے ساتھ، پاکستان از سپوزٹلی ایٹ وار وتھ ٹی ٹی پی رائٹ ناؤ، اور ان کے لیے تو ایک قسم سے یہ ٹائم آؤٹ مل گیا ہے ان کو، کہ دے کین یوز دس ٹائم ٹو کنسالیڈیٹ، پلان اینڈ ڈو ادر پروجیکٹس. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ان کو ٹائم مل گیا ہے اور کنسالیڈیٹ ادر پروجیکٹس. فار ناؤ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، اٹس پلیئر ٹاکنگ ٹو یو، بیکاز جو ہے وہ آج ایونٹس کا فلو بہت تیز ہو رہا ہے بیکاز آف میڈیا اینڈ آل دیٹ. تھینک یو ویری مچ. میں چاہتا تھا کہ ہم آپ سے ڈسکس کریں کہ اس کی گلوبل امپلیکیشنس کیا ہوں گی، اینڈ پلس ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ کس طرح بنے گی آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں، اگر اسی طرح چیزیں we can talk